नमस्कार एंड वेलकम बैक टू मैनेज द मॉन्क। 21 दिसंबर हो गया, 21 दिसंबर 2024। एंड मैंने कभी भी अपने वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन में ये सोचा नहीं था कि हम ऐसी सिचुएशन में होंगे जहां ट्रेंट, साला एंड वैन डाइक तीनों के कॉन्ट्रैक्ट अभी तक नेगोशिएट नहीं हुए हैं। नेगोशिएशंस चल रही हैं बट फाइनलाइज नहीं हुए हैं, वेदर दे गोना स्टे, वेदर दे गोना गो, सब कुछ इज आउट देयर इन द ओपन। आपको जो भी रिपोर्टर को बिलीव करना है, आपको जो भी बिलीव करना है, बट द रियलिटी ओवर हियर इज दैट दे हैव नॉट साइंड कॉन्ट्रैक्ट सो फार। सो लिटरली 10 दिन में दे आर फ्री टू स्पीक टू एनी अदर क्लब आउटसाइड इंग्लैंड। क्या आप इमेजिन कर सकते हो, सिर्फ 10 दिन में ऑल टॉप क्लब्स इन यूरोप कैन हैव अ कॉन्वर्सेशन विद द थ्री एंड दे कैन लीव ऑन अ फ्री। जो हमारे इट्स फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी क्लब के लिए अनएक्सेप्टेबल है जहां आपके तीन बेस्ट प्लेयर्स, और मेरे को अभी बताने की जरूरत नहीं, उनकी क्वालिटीज पूरी दुनिया को पता है। उनके तीन बेस्ट प्लेयर्स, आर्गुबली द बेस्ट थ्री इन देयर पोजीशंस इन यूरोप, आर बीइंग अलाउड टू लीव ऑन अ फ्री। जस्ट और स्पेशली हमारे क्लब के साथ जहां हमारा बिजनेस मॉडल स्पेंड टू बाय है, सॉरी बाय सेल टू बाय है, सॉरी सुबह सुबह सेल टू बाय है, तो बिजनेस वाइज इट आल्सो डजंट मेक सेंस फॉर अस टू लेट देम गो ऑन अ फ्री। आई बीन ट्राइंग टू मेक सेंस कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों नहीं दे रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली अगर आप शेयर परफॉर्मेंस पे देखो और शेयर लॉजिक पे देखो तो फिर देर इज नो रीजन व्हाई दीज गाइस शुड नॉट गेट अ कॉन्ट्रैक्ट। I saw something on a podcast of the Anfield Rap and it made a lot of sense. So I agree with that. तो मैं थोड़ा उनके बारे में कहना चाहूँ, उन्होंने क्या कहा। उन्होंने एक बात कही कि जब साला ने अपना लास्ट कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जहां उनको 350k प्लस बोनसेस मिल रहे हैं, विच टेक द करंट कॉन्ट्रैक्ट बोनसेस के साथ अराउंड 500k। साला वाज एन आउटलायर, मतलब साला के लिए एफएसजी ने और हमारे क्लब ने एक्सेप्शन किया कि मोहम्मद साला है वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड, इसका कॉन्ट्रैक्ट एक एक्सेप्शन रहेगा। एंड हमारा जो पूरा वेज स्ट्रक्चर चल रहा था वो वर्जिल वैन डाइक के आसपास चल रहा था। वर्जिल वैन डाइक वाज ऑलवेज गोना बी द कैप्टन आफ्टर हेंडरसन लीव्स। 220 के वर्जिल वैन डाइक को अभी भी मिल रहा है। सो वर्जिल वैन डाइक की ब्रैकेट से पूरा वेज स्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा था। अभी जो सुनने में आ रहा है दोस्तों, जो भी रिपोर्ट्स है, अगेन दीज आर ऑल बेस्ड ऑन व्हाटएवर वी आर रीडिंग एंड हियरिंग, सो इसमें टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, ये टोटली गलत भी हो सकता है। बट अगर हम जो क्रेडिबल सोर्सेज है उनको बिलीव करें, अब ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड सपोजली अगर 350k मांग रहे हैं या फिर हाईएस्ट पेड प्लेयर बनना चाहता है हमारे क्लब में, जो भी है, व्हाटएवर यू वांट टू एग्री, तो आउटलायर्स हो गए दो। सो दिक्कत इधर क्या आती है ना दोस्तों, कि अगर मोहम्मद साला एंड ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड आर अर्निंग समथिंग व्हिच इज आउट ऑफ द इकोसिस्टम ऑफ हमारे वेज स्ट्रक्चर, दूसरे प्लेयर्स विल आल्सो बी लाइक ये क्या चल रहा है। क्योंकि पहले सब लोग ने एक्सेप्ट किया है मोहम्मद साला डिजर्व समथिंग एल्स एंड सब लोग ने एक्सेप्ट कर लिया। बट अभी अगर हाइपोथेटिकली वर्जिल बिकम्स 300k एंड आउटलायर्स बिकम 2, जहां ट्रेंट इज ऑन 350 मोहम्मद साला इज ऑन 400, अभी नए कॉन्ट्रैक्ट्स आने वाले हैं ऑफ, हमें सोचना ही पड़ेगा, आगे के बारे में सोचना ही पड़ेगा। हम ये सिचुएशन में इसलिए हैं क्योंकि हमने आगे का नहीं सोचा, एंड दैट इज व्हाई वी आर इन अ सिचुएशन जहां हमारे थ्री बेस्ट प्लेयर्स आर ऑन द लास्ट ईयर, दे कुड लीव ऑन अ फ्री। सो हमें आगे का सोचना पड़ेगा। अब मैं बताता हूँ कौन से प्लेयर्स हमें पता है। कर्टिस जोन्स इज क्रिमिनली अंडरपेड फिलहाल तो। कोनाटे, लुइस डियाज, सबोत्सलाई, Alexis McAllister, hypothetically Andy Robertson, these प्लेयर्स के साथ हमें 1 डेढ़ साल में नए कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन शुरू करने पड़ेंगे। नहीं तो फिर बैठो वापस लास्ट ईयर में गोइंग क्रेजी। यू हैव टू स्टार्ट कॉन्वर्सेशंस विद देम फॉर in a year or 1.5 year you have to start conversations with them. They will look at not Virgil van Dijk, वो क्या होगा, they will look like अरे साला को तो 400 मिल रहा है, ट्रेंट को भी 350k मिल रहा है, सो मैं क्यों 150k एक्सेप्ट करूं। अभी अगर आप देखो कर्टिस जोन्स जो पढ़ने में आ रहा है, चलो लुइस डियाज का ले लेते हैं, कर्टिस जोन्स का तो 15k बोलते हैं, जो मुझे पता नहीं सही है कि नहीं, बट लुइस डियाज का 55-75 के रीजन में है। लुइस डियाज देखेगा, वो बोलेगा कि ट्रेंट इज अर्निंग 350k, तो मैं क्यों 150 में सिर्फ एग्री करूं। ये नेगोशिएशन टफर हो जाएंगे फ्यूचर के लिए। दैट इज आई थिंक, मेरे को ऐसे लग रहा है कि आगे जाके ये सब दिक्कत आने वाली है अगर आपके
कोई-कोई प्लेयर्स आर ऑन इनक्रेडिबल वेजेस एंड बाकी बहुत पीछे हैं। तो सब लोग को एट पार लाना पड़ेगा। फिर वैन डाइक डज़न्ट बिकम द पैरामीटर एनीमोर बिकॉज़ आपके 2 आउटलायर हो गए। ये एनफील्ड ने बहुत अच्छी कन्वर्सेशन की थी व्हिच आई एम हिंदी, इंग्लिश में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो द इश्यू ओवर हियर इज़ दैट कि इट्स नॉट दैट दे डिजर्व इट और नॉट, द इश्यू इज़ नॉट दैट हम पे नहीं कर सकते, इश्यू इज़ दैट व्हाट फॉलोज़। आई थिंक ये चल रहा है मारा-मारी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आई एग्री विद दिस, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ये नहीं जस्टिफाई कर रहा हूँ ऐसा क्यों हो रहा है या क्या नहीं होना चाहिए। बट मुझे ये समझ आ रहा है कि हम ऐसी सिचुएशन में फँस गए। जहाँ अगर आपके पास 3 प्लेयर हो गए जो 300 के प्लस हैं, तो फिर बाकी लोग भी बोलेंगे। मैकअलिस्टर पक्का बोलेगा जब उसके कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशंस जाएँगे। कोनाटे भी बोलेगा भाई मैं तो वैन डाइक का पार्टनर हूँ। व्हाई शुड आई अर्न 1/3 ऑफ हिम? कर्टिस जोन्स बोलेगा कि भाई मेरा तो सगा भाई ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नोल्ड स्काउसर इज़ अर्निंग 350 के, मेरे को तुम उसका 1/4 दे रहे हो, क्या बोल रहे हो? अगर 1/4 भी बहुत दूर की बात है फिलहाल। ये चीज़ें आती हैं कन्वर्सेशन में। सो आई थिंक दे आर प्लानिंग समथिंग टू टू बैलेंस एवरीथिंग आउट। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, अरे जोएल मैटिप का 120 के एंड थियागो का 200 के, 320 के है, मैंने भी बोला है। 320 के दे दो सबको बाँट के एंड हो जाएगा। बट व्हाट नेगोशिएशंस फॉलो आफ्टर दैट मेरे हिसाब से वो हम लोग उस पे फोकस भी कर रहे हैं। क्या वो सही है, क्या वो गलत है, वो आपके ऊपर है। मेरे हिसाब से तो आपको ये तीनों प्लेयर्स को कैसे भी रखना पड़ेगा। बट द रियलिटी ओवर हियर इज़ दोस्तों कि वी आर 10 डेज़ अवे। मैंने कभी सोचा नहीं था कि 10 दिन बाकी रहेंगे और एक का भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। आई हैव एक्सेप्टेड, मेरे हिसाब से मैंने एक एक्सेप्टेंस आ गई है कि एट लीस्ट एक तो फ्री में जाएगा छोड़ के एंड गट फीलिंग है कि ट्रेंट है। क्या क्या मोर देन 1 फ्री, क्या मोर देन 1 छोड़ के जाए वो भी पॉसिबल है। एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा है बट पॉसिबिलिटी है कि 2 भी चले जाए फ्री में या तीनों चले जाएँ आग बिकॉज़ लेट्स बी ऑनेस्ट, अगर नेगोशिएशंस अभी भी चल रही हैं, तो 10 दिन बहुत कम है बैक एंड फोर्थ के लिए। और फिर सुमड़ी में कोई फर्स्ट या सेकंड को आके अनबिलीवेबल वेजेस ऑफर कर दे तो फिर दे देयर हेड्स कैन टर्न, वो ह्यूमन है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि क्रिसमस प्रेजेंट देने वाला है लिवरपूल फुटबॉल क्लब टू टू गिव कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशंस टू एटलीस्ट 2 ऑफ देम। वो पेड़ के सामने वैन डाइक का, साला का भी करवा देंगे या ट्रेंट का, या क्लब अल्टीमेट क्रिसमस प्रेजेंट देना चाहता है अपने सपोर्टर्स को। अरे भाई, क्यों हार्ट अटैक दे रहे हो? किसके पास इतना टाइम नहीं है, किसी के पास इतना पेशेंस नहीं है, एवरीवन की फटी हुई पड़ी हुई है। वी आर एट द मोमेंट इन अ वेरी गुड पोजीशन जहां हम लोग चैंपियंस लीग के टॉप पे, प्रीमियर लीग के टॉप पे, फील गुड फैक्टर है। 1-2 मैच अगर स्पर्स बस से अगर हार गए तो फिर अलग ट्रॉमा शुरू हो जाएगा और फिर तभी कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन चल रहे होंगे। आई थिंक और मुश्किल हो जाएगा तो नेगोशिएट। क्रिसमस पे अगर हमें अल्टीमेट प्राइस दे दिया वेडनेसडे को सबके कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशंस, तो पागलपन हो जाएगा। आई थिंक इंटरनेट विल गो क्रेजी। हम तो पागल हो जाएंगे हमारे चैनल पे, ये बात तो पक्की है। बट it's becoming really really scary now. People are starting to question माइकल एडवर्ड्स एंड रिचर्ड ह्यूज, एंड करना भी चाहिए अगर आपको लगता है कि दे आर नॉट डूइंग अ गुड जॉब। एंड फिलहाल तो देयर हैज बीन नो रीजन टू सेलिब्रेट देयर अपॉइंटमेंट सो फार। नया क्लब नहीं खरीदा है जो एडवर्ड्स को करना था। ये सीजन के लिए तो सिर्फ कीएसआर वो बाहर रहा है। एनीवे, उसमें नहीं घुसता है। So yeah, I mean, as someone who loves breeds the club, थोड़ा मेरे को अभी एक्सेप्टेंस आ गया है कि बहुत सारे प्लेयर्स, 1 या 2 भी हो सकते हैं, फ्री में जा सकते हैं इनमें से, व्हिच विल बी डेवास्टेटिंग एंड हार्ट ब्रेकिंग, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ये एक छोटा-सा वीडियो था अबाउट द करंट कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ मोहम्मद साला, वर्जिल वैन डाइक एंड ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नोल्ड। क्या वो पोटेंशियली नई डील साइन कर सकते हैं? द लॉन्गर दिस गोज़, द चांसेस मेरे हम्बल ओपिनियन में कम होते जाते हैं। आप बताइए कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है? वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए टू आवर चैनल एंड विल सी यू वेरी वेरी सून। चीयर्स एंड रिमेंबर वन थिंग, अप द रेड्स।